हेलो फ्रेंड, आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब अच्छे हैं। आज और एक नया वीडियो लेकर के चला आया हूँ जिसका मॉडल है Redmi 9 पावर और ये डेड इशू से मेरे पास आया है। तो थोड़ा मैंने चेकिंग किया है और ये पहली बार मेरे पास नहीं आया है। फर्स्ट टाइम जो गया था और एक शॉप पे गया था, वहाँ पे काम हुआ है और क्या क्या काम हुआ है ये भी आपको दिखाने वाले हैं। तो मैंने जो टेस्टिंग किया है इसमें जो बी वैट का जो कनेक्टर है, आपका बैटरी कनेक्टर, इसमें भी हाफ शॉटिंग में है और जो इसका वी पेज है ये वी पेज फुल शॉटिंग में है। तो मैंने थोड़ा सा चेकिंग किया है और चार्ज जो है चार्ज डाल कर भी देखा है, लेकिन चार्ज इसमें नहीं लेगा क्योंकि इसका जो OVP जो आईसी होता है ये आईसी नहीं है, इसमें रिमूव हुआ है। तो आप भी देख सकते हो, आपको एक बार चार्ज डाल के दिखा भी देते हैं। थोड़ा रुकिए, ये बैटरी निकल गया है। तो फ्रेंड देख सकते हो यहाँ पे आपका कुछ भी एम्पेयर कंज्यूम नहीं कर रहा है क्योंकि इसमें OBP आईसी नहीं है। तो यही से पता चलता है जो इसमें जो आपका प्राइमरी सेक्शन है इसमें तो प्रॉब्लम है। और आपको एक बार डीसी पावर सप्लाई से एक बार चेकिंग करके देखा है तो फ्रेंड देख सकते हो यहाँ पे आपका 197 आपका ऑटो कंज्यूम कर रहा है। तो और एक बार आपको दिक्कत है तो फ्रेंड देख सकते हो ये डीसी का जो डीसी कनेक्ट करने के टाइम पे आपका 197 ऑटो कंज्यूम कर रहा है। इसका मतलब है इसमें हाफ शॉटिंग में है ये सेट। तो अभी देखना है इसमें क्या क्या काम हुआ है, ये एक बार आपको दिखाएंगे और ये फॉल्ट कहाँ से हो सकता है एक एक करके मैं टेस्टिंग करूँगा। और डेट कंडीशन पे जब सेट आएगा आपके पास भी आएगा तो किस तरह इसमें काम करना है ये भी एक बार अच्छे तरीके से इस वीडियो पे मैं कोशिश करेंगे दिखाने के लिए। तो पहला जो आपको बोला था जो इसका वी वैट पे शॉटिंग है, हाफ शॉटिंग है। तो चलिए मीटर का डाइट मोड पे मैं दे दिया और देखिए एक तरफ जो है 422 तक आ रहा है और दूसरी तरफ फिर देख सकते हो ये 561 जो 561 जो रीडिंग दे रहा है ये हाफ शॉटिंग बता रहा है। क्योंकि जब 1000 से ऊपर जीआर मिलेगा तो शॉटिंग नहीं मानेंगे कि, लेकिन इसको शॉटिंग मानेंगे क्योंकि 1000 से नीचे है। जितना भी सेट हो, जितना भी मॉडल का हो, तो आप 1000 से ऊपर जब जीआर मिलेगा तो आप उसको शॉटिंग नहीं मानेंगे। 1000 से नीचे जो होगा ये शॉटिंग मानेंगे। तो फ्रेंड आपको अच्छे तरीके से एक बार दिखा भी देते हैं। फ्रेंड देख सकते हो यहाँ पे कितना काम हुआ है। ये CPU जो है MMC जो है इसमें थोड़ा सा हीटिंग दिया है, लेकिन ये दूसरी तरफ जो बोर्ड का सेक्शन है इसमें कुछ कम नहीं हुआ है। लेकिन जो DC टू DC IC है इसमें थोड़ा सा छेड़छाड़ हुआ है और IC को चेंज भी किया हो सकता है और रिवॉल्व भी हो सकता है, तो मेरे को नहीं पता है। तो आपके पास भी इसी तरह मोबाइल आया तो आप भी स्टेप बाय स्टेप काम करके देखना होगा। पहले जो है आपका चार्जर डाल के एक बार देखना होगा और DC पावर सप्लाई पे कितना करंट कंज्यूम कर रहा है ये भी देखना होगा। तो चलिए एक बार आपको जो VPH पे जो शॉटिंग है तो एक बार दिखाते हैं। जो VPH निकलता है आउटपुट करता है इसी कॉइल पे मैं चेकिंग कर रहा हूँ। तो फिर देख सकते हो यहाँ पे 8 जो रीडिंग दे रहा है ये फुल शॉटिंग बता रहा है। तो आपको एक बार जो मेरा माइक्रोस्कोप के नीचे में एक बार अच्छी तरीके से देखा भी देते हैं। तो पेन देख सकते हो यहाँ पे जो 989 करके जो जीआर दे रहा है ये फुल शॉटिंग बता रहा है, लेकिन इसमें इतना रीडिंग नहीं आना चाहिए। मैक्सिमम आपका 1200 1300 जो रीडिंग आना चाहिए तो ये इसमें नहीं है, जो 1000 से ऊपर रीडिंग होना चाहिए। और आपको एक बार वी वैट पे भी एक बार दिखाते हैं। तो फ्रेंड ये DC पावर सप्लाई पे जितना भी रीडिंग मिलेगा और इसमें जो बी वैट का और VPH का जो जीआर चेकिंग करने के बाद आपको थोड़ा सा नॉलेज भी मिलेगा ये कहाँ से हो सकता है और कौन सा सेक्शन में ये प्रॉब्लम है। तो आप जितना भी इसी तरह काम करेंगे तो आपका नॉलेज दिन के दिन बढ़ता जाएगा। तो इसी तरह आपको कम करना चाहिए क्योंकि इधर उधर नहीं छेड़छाड़ नहीं करना चाहिए। तो फ्रेंड चलिए इस पे जो शॉटिंग है ये एक बार ट्रेसिंग करके देखते हैं। क्योंकि आप एक बार सोचिए जो बी बैट से आपका जो पॉजिटिव लाइन कहाँ पे आता है, पहले आता है DC टू DC IC से और VPH आपका कहाँ से निकल आउटपुट करता है ये BQI जो DC टू DC IC है इसमें से ही VPH निकलता है और इसमें ही आपका बी वैट का जो कनेक्शन आता है। तो दोनों तरफ, एक तरफ है आपका हाफ शॉटिंग में और दूसरी तरफ है आपका फुल शॉटिंग में। तो ये होता है ये IC भी शॉटिंग हो सकता है, तो इसलिए टोटली एक तरफ आपका हाफ शॉटिंग बता रहा है, एक तरफ आपका
फुल शॉटिंग बता रहा है। तो फ्रेंड और एक बात है, इसमें जो काम हुआ है और एक बार आपको दिखाते हैं। फ्रेंड देख सकते हो ये कितना बुरी तरीके से जो सील्ड ओपन किया है, इस तरह काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसके नीचे में जो लेयर होता है, जो कनेक्शन होता है, ये टूट जाता है, काट भी हो सकता है। तो चलिए मैंने आईसी को रिमूव कर दिया है। तो अभी एक बार देख लेते हैं इसमें जो शॉर्टिंग बता रहा था और जो जीआर आ रहा था, ये शॉर्टिंग हटा है नहीं हटा है। तो फ्रेंड चलिए एक बार देख लेते हैं। तो फ्रेंड देख सकते हो ये यहाँ पे जो 8-9 करके जो जीआर आ रहा था अभी नहीं है, लेकिन ये भी हाफ शॉटिंग में है। 142 जो 142 जो जीआर आ रहा है, फ्रेंड देख सकते हो ये 143 142 जी जीआर आ रहा है। तो प्रूफ घुमा के एक बार देखते हैं। तो प्रूफ घुमा के भी एक ही सेम जो रीडिंग आ रहा है, तो ये भी हाफ शॉटिंग में अभी भी है। लेकिन इसमें जो छेड़छाड़ हुआ है और जो काम करके रखा है जो दूसरे शॉप पे, तो हो सकता है इसका जो ग्राउंड के साथ कोई टच हो सके, तो इसलिए हो सकता है ये शॉटिंग बता रहा है। तो चलिए अच्छे तरीके से इसको क्लीन करके और एक बार चेकिंग करेंगे। तो आपको भी इसी तरह क्लीन करके ही काम करना चाहिए, क्योंकि जो छेड़छाड़ होता है दूसरे शॉप पे जो काम करता है, उस अच्छे से क्लीन करने के बाद आपको आई स्कैन करना होता है। तो आई स्कैन करने से भी आपको थोड़ा प्रॉब्लम मिल भी जाता है। तो चलिए और एक बार जीआर इसका देख लेते हैं, ये शॉट हटा है या नहीं हटा है, नहीं तो और भी कम करना पड़ेगा, ट्रेसिंग करना पड़ेगा। तो फ्रेंड देख सकते हो यहाँ पे 365 एक साइड पे आ गया है। पूरा घुमा के देख सकते हो फ्रेंड, यहाँ पे कुछ भी शॉटिंग नहीं है। अभी जो है ये 1000 से ऊपर जो रीडिंग जो जीआर मिल गया है, तो ये शॉटिंग नहीं है। तो फ्रेंड आपके सामने में ही काम हुआ, तो देख सकते हो ये क्लीन करने के बाद शॉट हट गया है। तो ये हो सकता है जो शॉप पे काम किया हो, तो इसमें छेड़छाड़ होने के वजह से इसका जो शोल्डर वायर है, इसमें ग्राउंड के साथ कोई पे भी शॉटिंग हो गया था, तो इसलिए शॉटिंग बता रहा था। तो अभी शॉटिंग नहीं है। तो आपको और एक बार दिखाते हैं। तो फिर देख सकते हो यहाँ पे कुछ भी शॉटिंग नहीं है। तो अभी जो काम करना है, यहाँ पे आपका आईसी को रीइंस्टॉल करना है। तो रीइंस्टॉल करने के बाद देखना पड़ेगा। तो फ्रेंड और एक बात है, यहाँ पे एक लाइन टूटा हुआ है जो काट हो गया है सील्ड ओपन करने के टाइम पे। तो ये देखना होगा ये कौन सा लाइन है, क्योंकि आईसी इंस्टॉल करने के पहले ये देख लेना चाहिए, नहीं तो और एक बार आईसी उठाना पड़ सकता है। तो पहले ये देख लेना चाहिए, नहीं तो बार बार आपको आईसी का काम करना पड़ेगा। तो इसलिए मैं ब्लेड से इसको खरच के जो लाइन है मैं ओपन कर रहा हूँ। तो आप भी देख सकते हो एक लाइन काट हुआ है। तो ये कौन सा लाइन है एक बार देख लेना चाहिए। तो मैं देख लेता हूँ। तो फ्रेंड मेरे को लगता है ये जो लाइन है ये ग्राउंड है, तो ये ज़रूरी नहीं है। तो चलिए एक आईसी को, जो नया आईसी है, मैं इंस्टॉल करके एक बार देख लेता हूँ। तो चलिए इंस्टॉल पहले कर लेता हूँ, उसके बाद और एक बार ट्रेसिंग करूँगा। तो फ्रेंड आईसी को मैंने इंस्टॉल कर दिया है। तो अभी एक बार इसका जीआर लेना है। तो फ्रेंड देख सकते हो एक तरफ है 358 और दूसरी साइड पे है 1360। तो इसमें शॉटिंग नहीं है,
क्योंकि 1000 से ऊपर ये सेटिंग नहीं मानेंगे। तो और वी बैट पे एक बार देख लेते हैं। तो ये 1438 और जो है 470 जो रीडिंग आ रहा है इसमें भी आप शॉटिंग नहीं है। तो दोनों तरफ शॉटिंग जो है ये हट गया है। तो अभी जो देखना है इस बोर्ड को बॉडी से फिटिंग करके ऑन होता है नहीं होता है एक बार देख लेते हैं। तो अभी ये कौन सा कंडीशन पे है एक बार देखना जरूरी है। ये अभी हो सकता है ये ऑन नहीं होगा और भी कम बाकी है इसमें। लेकिन जो प्राइमरी सेक्शन है जो डीसी टू डीसी है जो काम कर रहा है और चार्ज हो रहा है या नहीं हो रहा है एक बार देख लेना चाहिए। और डीसी रीडिंग जो कितना करंट कंज्यूम कर रहा है ये भी देखना चाहिए, उसके बाद कम करना चाहिए। तो चलिए एक बार चेकिंग कर लेते हैं। तो फ्रेंड मैंने बॉडी से बोर्ड को फिटिंग कर लिया है। तो अभी डीसी पावर सप्लाई का केबल मैंने कनेक्ट कर दिया है। तो और पावर स्विच को प्रेस करते हैं। तो फ्रेंड देख सकते हो ये मोबाइल ऑन हो गया है। तो ये टोटल ऑन होता है नहीं होता है देखते हैं। तो फ्रेंड देख सकते हो ये तो रिस्टार्ट कर रहा है, रिस्टार्ट प्रॉब्लम में आ गया है। तो ये भी हो सकता है इसका जो बैटरी जो है ये बैटरी से कनेक्ट करके एक बार देखना चाहिए। क्योंकि डीसी पावर सप्लाई से मैक्सिमम मोबाइल कुछ है ये ऑन नहीं होता है और ऑन होता भी है तो ये रिस्टार्ट होता है। तो एक बार इसका जो बैटरी है बैटरी से एक बार देख लेना चाहिए। तो डीसी पावर सप्लाई से तो ये ऑन हो गया है। तो चलिए एक बार बैटरी से कनेक्ट करके देखते हैं। तो पहले इसका बैटरी जो वोल्टेज है ये ठीक ठाक है या नहीं है एक बार देख लेते हैं। तो फिर देख सकते हो ये 3.8 वोल्ट इसमें है। तो ये ऑन होने के लायक है। तो चलिए एक बार देखते हैं। तो चलिए इस बैटरी को कनेक्ट करके एक बार देखते हैं ऑन होता है या नहीं होता है। तो मैंने पावर स्विच प्रेस कर रहा हूँ लेकिन ऑन नहीं हो रहा है। तो और एक बार देखते हैं अच्छे से। नहीं फ्रेंड ये पावर स्विच दबाने से भी ऑन नहीं हो रहा है लेकिन डीसी से ऑन हो रहा है। तो लूज कनेक्शन भी हो सकता है। तो अच्छे से एक बार देखते हैं। नहीं फ्रेंड ऑन नहीं हो रहा है। तो डीसी से ऑन हो रहा है और बैटरी से नहीं हो रहा है। तो ये हो सकता है इसका जो थर्मल और बैटरी आईडी जो लाइन है ये भी मिसिंग हो सकता है। क्योंकि इसका जो बैट आईडी और बैट थर्मल जो लाइन है ये दोनों लाइन आपका जो डीसी टू डीसी जो चार्जिंग आईसी होता है चार्जिंग आईसी में ही जाता है दो रेजिस्टेंस के थ्रू। तो चलिए एक बार इसका जो पॉजिटिव लाइन ओके है तो इसका बैट थर्मल और बैट आईडी का एक बार कनेक्शन देखते हैं। तो फ्रेंड ये है आपका बैट थर्मल और ये है बैट आईडी। लेकिन बैट आईडी में 871 तक तो जीआर आ रहा है लेकिन बैट थर्मल पे कुछ भी रीडिंग नहीं आ रहा है। तो हो सकता है इसका लाइन जो है ओपन भी हो सकता है और जो चार्जिंग आईसी मैंने चेंज किया वो भी प्रॉब्लम हो सकता है। तो नहीं फ्रेंड ये बैट थर्मल पे कुछ भी नहीं है रीडिंग। लेकिन बैट थर्मल पे जो जीआर नहीं है तो ये इसी तरह मेरे पास और भी मोबाइल आया था लेकिन मोबाइल ऑन हो रहा था लेकिन और कोई प्रॉब्लम हो रहा था लेकिन ऑन हो रहा था। एक बार के लिए भी ऑन हो सकता है ये। तो थोड़ा सा मैंने क्लीन कर लिया। तो और एक बार चलिए देखते हैं। तो अच्छे से क्लीन कर लिया और पावर स्विच दबाते हैं। तो फिर देख सकते हो यहाँ पे सेट ऑन हो गया है। तो ये देखना है टोटल ऑन हो रहा है नहीं हो रहा है। तो फिर देख सकते हो मोबाइल ऑन भी हो रहा है। तो चलिए इसको ऑन हो जाने देते हैं उसके बाद देखते हैं कुछ प्रॉब्लम होता है नहीं होता है। क्योंकि प्रॉब्लम तो होगा ही होगा क्योंकि इसका जो बैट थर्मल है ये इस पर जीआर नहीं दे रहा है, ये इसका लाइन जो है ओपन है। तो चलिए अभी एक बार चार्ज डाल के देखते हैं। लेकिन चार्ज डालने के पहले इसका जो ओबीपी जो आईसी है इसमें नहीं है। तो इसको बाईपास करते हैं। बाईपास करने के बाद चार्ज डालेंगे। तो चार्ज डालने के बाद देखना पड़ेगा ये चार्ज होता है या नहीं होता है और कोई प्रॉब्लम दिखाते हैं या नहीं दिखाते हैं। तो चलिए इसको बाईपास पहले कर लेते हैं।
तो फ्रेंड मैंने एक जंपर करके OBP IC को बाईपास कर दिया है, तो अभी चार्ज कनेक्ट लेगा। तो चलिए एक बार चार्ज डाल के देखते हैं कितना एम्पियर कंज्यूम करता है। तो फ्रेंड देख सकते हो यहाँ पे कुछ भी एम्पियर कंज्यूम नहीं कर रहा है, इसका मतलब है ये चार्ज नहीं ले रहा है। तो एक बार ऑन करके देखते हैं ये चार्ज लेता है या नहीं लेता है, क्योंकि लाइन तो ओके है, ओनली इसका जो थर्मल है, बेड थर्मल, इसका जीआर नहीं है, ओपन है। तो फिर देख सकते हो ऑन करने के बाद ये 1.8 एम्पियर कंज्यूम कर रहा है, तो इसका मतलब है ये चार्ज ले रहा है। तो अभी देखना है ये फॉल्स चार्जिंग है या नहीं है, क्योंकि प्रॉब्लम तो कुछ ना कुछ होगा। तो चलिए एक बार अच्छे तरीके से देख लेते हैं। तो फ्रेंड देख सकते हो यहाँ पे चार्जिंग अभी भी हो रहा है, लेकिन जो आपका चार्जिंग जो मीटर है इसमें जो एम्पियर कंज्यूम कर रहा है ये देखने का है। तो फ्रेंड अच्छे से देखिए, कुछ टाइम पे 1.1 एम्पियर, कुछ टाइम 0.9, कुछ टाइम 0.6, कुछ टाइम 0.7 जो एम्पियर कंज्यूम कर रहा है। तो इसका मतलब है फॉल्स चार्जिंग में जा रहा है, ये फॉल्स चार्जिंग हो रहा है, ये चार्ज नहीं हो रहा है। तो अब अच्छी तरीके से देखिए, पहले इसको थोड़ा टाइम चार्ज हो जाना देते हैं। तो मेरे को तो नहीं लगता ये 1% भी चार्ज उठेगा, क्योंकि अभी जो है ये 0.6 एम्पियर, तो ये चार्ज छोड़ दिया है, तो ये 0 भी हो रहा है। तो एक बार चलिए इसको स्विच दबा के एक बार देखते हो। तो फ्रेंड देख सकते हो यहाँ पे आपका चार्ज जो है छोड़ दिया है। तो एक बार चार्जिंग केबल को डिस्कनेक्ट करके एक बार कनेक्ट करते हैं और देखते हैं। तो फ्रेंड देख सकते हो 0.6, 0.5, 0.4 एम्पियर कंज्यूम कर रहा है, और यहाँ पे देखिए चार्जिंग छोड़ भी दिया है। तो इसका मतलब है चार्ज नहीं हो रहा है, और जो प्रॉब्लम है इसका जो बैट थर्मल है वही से हो सकता है ये प्रॉब्लम हो रहा है। तो वो लाइन को सही करना पड़ेगा, उसके बाद ये ठीक से चार्ज होगा। तो और भी कुछ टाइम चार्ज हो जाने देते हैं और अच्छे से देखते हैं ये चार्ज होता है या नहीं होता है। तो फ्रेंड थोड़ा टाइम रुकिए, क्योंकि इस प्रॉब्लम को आपको भी अच्छे से देखना ज़रूरी है। तो आपके पास भी इसी तरह मोबाइल एक आया है जो डेड कंडीशन पे नहीं आया है, लेकिन चार्जिंग इशू से आया है। तो कुछ कुछ टेक्नीशियन है सोचता है कहाँ से शुरू करना है, क्योंकि इसी तरह जो एम्पियर छोड़ रहा है, पकड़ रहा है, कुछ टाइम 0.5, कुछ टाइम 0.4, तो चार्जिंग नहीं होगा और ये फॉल्स चार्जिंग होगा। तो सोचना पड़ेगा। तो ये जो लाइन है थर्मल, जो बैट थर्मल, ये लाइन से भी ये चार्जिंग प्रॉब्लम होता है। तो पहले इसका लाइन को सही करना पड़ेगा, तो इसके लिए बोर्ड को ओपन करना पड़ेगा और इस लाइन को ट्रेसिंग करना पड़ेगा। तो चलिए ट्रेसिंग करते हैं। तो इसका जो बैटरी का जो थर्मल और बैट आईडी जो है, एक बार आपको जीआर दिखाते हैं और एक बार, तो उसके बाद डायग्राम पे जाके इसका लाइन ट्रेसिंग करेंगे। तो फिर चलिए बैट थर्मल और बैट आईडी का जीआर ले लेते हैं। तो उसके पहले जो मेरा मीटर है, मीटर को ऑन कर लेते हैं। और डाइट मोड पे मैंने कर लिया है। तो फिर देख सकते हो जो मीटर का रेड प्रोप है ये ग्राउंड पे रखा है और इसमें जीआर ले रहा है। तो लेकिन बैट थर्मल पे कुछ भी जीआर इसमें नहीं आ रहा है। तो डायग्राम ओपन करते हैं। तो मैंने डायग्राम ओपन कर लिया है और चले जाता है सीधा Redmi 9 पावर पे। और तो मैंने डायग्राम ओपन करते हैं, इसके लिए लेआउट को पहले ओपन कर लिया है और डायग्राम भी ओपन हो रहा है। तो अभी जाते हैं इसका जो बैटरी कनेक्टर जो लोकेशन है, लोकेशन में जाते हैं। तो देख सकते हो यहाँ पे J1801 को मैंने सिलेक्ट कर लिया है, ये बैटरी कनेक्टर है, और यहाँ पे पेस्ट कर दिया और जूम करते हैं। तो फिर देख सकते हो ये आपका बैटरी कनेक्टर का जो डायग्राम है। तो ये लाइन है आपका V वैट का। तो ये जो है 1, 2, 3, 4 और 13 और 14 जो लाइन है ये आपका पॉजिटिव लाइन है, और पॉजिटिव लाइन के पास ही आपको जो है बैट थर्मल का जो आपका 5-6 नंबर पे है, तो ये है बैट थर्मल। तो ये लाइन तो शॉर्टिंग नहीं है, तो इसका देखना पड़ेगा ये लाइन
जो रेजिस्टेंस से जा रहा है चार्जिंग आईसी तक, ये कहाँ पे जा रहा है। तो फिर देख सकते हो यहाँ पे जो बैक थर्मल जो आ रहा है ये चार्जिंग आईसी पे, तो एक बार देखा थे। तो फिर देख सकते हो यहाँ पे U1800A जो PMI 632 लगा हुआ है, इसके अंदर ही जा रहा है जो बैट थर्मल का, और ये नीचे में है बैट आईडी का। ये जो दोनों रेजिस्टेंस होके जा रहा है, ये है एक है R1802, तो ये 100 ओम्स का रेजिस्टेंस यूज़ किया है, और नीचे में जो है आपका 1 के यूज़ किया है जो R1803, ये बैट आईडी का है। तो फिर देख सकते हो, और ये दोनों आपका 76 और 67 पिन पे जा रहा है, नंबर पिन पे। तो ये दोनों रेजिस्टेंस को आपको चेकिंग करना पड़ेगा। तो इसका लोकेशन देख लेते हैं, ये रेजिस्टेंस कहाँ पे यूज़ किया है। तो फिर देख सकते हो ये जो DC टू DC आईसी है U1800 जो PMI 632 लगा हुआ है, ठीक नीचे में आपका R802 या R1802 और R1803 जो यूज़ किया है, दोनों पास पास ही है। तो फिर चलिए इस मदरबोर्ड पे जाते हैं और देखते हैं वो जो रेजिस्टेंस यूज़ किया है वो ठीक ठाक है या नहीं है। तो ये है पॉजिटिव लाइन के पास ही जो है बैक थर्मल का लाइन, और ये आईसी का नीचे ये है आईसी PMI 632, और आईसी का नीचे जो दो रेजिस्टेंस यूज़ किया है, ये दो रेजिस्टेंस ये है बैट आईडी का। तो इसमें देखिए GR मिल रहा है, लेकिन बैक थर्मल पे जो रेजिस्टेंस यूज़ किया है इसमें GR नहीं है, लेकिन दूसरी तरफ GR मिल रहा है। तो इसका मतलब है रेजिस्टेंस ओपन भी हो सकता है। तो चलिए एक बार रेजिस्टेंस को ओम्स मोड में देखते हैं। तो फिर देख सकते हो यहाँ पे 100 ओम्स बता रहा है, लेकिन यहाँ पे 1K होना चाहिए, और बैक थर्मल पे आपका जो ओम्स दिखा रहा है ये है 286K दिखा रहा है। तो फिर 270K दिखा रहा है, तो ये तो 1K रहना चाहिए, 100 ओम्स रहना चाहिए। लेकिन मेरे को तो लगता है जब यहाँ पे काम हुआ है इसी सेक्शन पे, ये रेजिस्टेंस जो है चेंज हो गया है और एक रेजिस्टेंस छूट गया हो सकता है। इसके लिए जो मिला है वो रेजिस्टेंस यहाँ पे बैठा दिया है, क्योंकि ये मोबाइल नहीं होगा तो इस जो मिला वहाँ पे बैठा दिया है। तो उसके बाद ये देखना पड़ेगा ये लाइन जो नहीं है, इसका लाइन सही करना पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, ये बाद में पता चलेगा। लेकिन ये रेजिस्टेंस को पहले इस रेजिस्टेंस को यहाँ पे देना पड़ेगा, क्योंकि 100 ओम्स जो यूज़ किया है ये बैट थर्मल पे यूज़ किया है, लेकिन इसमें बैट आईडी में है ये रेजिस्टेंस 100 ओम्स। तो 100 ओम्स को चेंज करना पड़ेगा, और 270 जो रेजिस्टेंस जो 270 के दिखा रहा है इसको चेंज करना पड़ेगा। तो पहले चलिए ये 100 ओम्स को बैट थर्मल पे इंस्टॉल कर देते हैं रिमूव करके। तो मैंने 100 ओम्स को चेंज कर दिया है, बैट थर्मल पे कर दिया है, और यहाँ पे आपका 1 के एक रेजिस्टेंस ढूंढना पड़ेगा। तो चलिए स्क्रैप बोर्ड मेरे पास है, वहाँ पे थोड़ा ढूंढ के यहाँ पे 1 के इंस्टॉल कर देते हैं। तो थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा। एक तो होगा जो बोर्ड न्यूज़ से आपको मदद लेना पड़ेगा, और एक करके रेजिस्टेंस चेक करके एक 1 के ढूंढना पड़ेगा। तो मैं यही कर रहा हूँ। तो चलिए ढूंढते हैं, और 1 के कहाँ पे है, इधर से रिमूव करके वहाँ पे इंस्टॉल करूँगा। तो चलिए तो फिर थोड़ा टाइम देने के बाद ये आपका 1 के एक रेजिस्टेंस मेरे को मिल गया है। तो इसमें रिमूव करके वहाँ पे इंस्टॉल करते हैं। तो चलिए इंस्टॉल कर देते हैं। इसके बाद देखते हैं और कोई प्रॉब्लम है या नहीं है, तो एक एक करके सही करना पड़ेगा। तो और एक बार आपको चेकिंग करके दिखाते हैं। तो फिर देख सकते हो यहाँ पे 1 के दिखा रहा है ओम्स मोड में। तो इस पे इंस्टॉल करके देखते हैं।
तो मैंने रेजिस्टेंस इंस्टॉल कर दिया है। तो अभी देखना है मोबाइल को चार्ज दे के ये चार्ज हो रहा है नहीं हो रहा है, क्योंकि अभी ऑन नहीं किया है। तो पहले जो चेकिंग किया था, जो ऑफ टाइम के ये चार्ज नहीं हो रहा था, कुछ भी एम्पेयर कंज्यूम नहीं कर रहा था। तो एक बार चार्ज डाल के देखते हैं। तो फिर देख सकते हो 1.6 एम्पेयर कंज्यूम कर दिया है। तो अभी देख सकते हो ये चार्जिंग लोगो भी आ रहा है। तो मेरे को तो लगता है सही है। तो अभी एक बार इसको ऑन करके देख लेते हैं, जो ये मोबाइल ऑन होने के बाद ये चार्ज हो रहा है या नहीं हो रहा है। जो पहले टाइम पे जो पकड़ रहा था, छोड़ रहा था, फॉल्स चार्जिंग बता रहा था, वो सही हुआ है या नहीं हुआ है। तो चलिए एक बार ऑन कर लेते हैं। तो फ्रेंड, आज का वीडियो आपको कैसा लगा एक कमेंट करके ज़रूर बताना। और मेरा चैनल पे जो नया फ्रेंड है सब्सक्राइब करके रखना, क्योंकि इसी तरह मैं नया नया वीडियो लेकर के आता हूँ। तो चलिए एक बार दिखाते हैं। तो फिर देख सकते हो ये चार्ज भी सही ले रहा है और सही से ये 1.6 एम्पेयर कंज्यूम करके रखा है, जो छोड़ भी नहीं रहा है और टोटली जो है ये चार्ज हो रहा है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।